बच्चों आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे प्रवास। इसके लेखक हैं श्री सालिम अली। जहाँ कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले, डॉक्टर सालिम की चर्चा न हो यह संभव ही नहीं है। डॉक्टर सालिम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। एक 10 वर्ष के बालक की बया पक्षी के प्रति साधारण सी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, बालक सालिम को पक्षी शास्त्री बना दिया। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्सियत को परिंदों को पता चलता विश्वकोश कहा जाता है। इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों के जीवन, उनके प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी विज्ञान पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास। एक अजीब बात भी रहस्य बनी हुई है। साल में 2 बार बसंत और पतझड़ में लाखों चिड़ियाँ किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। कभी कभी वे महाद्वीप और महासागर तक पार करती है। ऐसा क्या है जो उन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है? क्यों वे ऐसी खतरनाक यात्राओं के खतरे मोल लेना चाहती है और कैसे उन्हें पता चलता है कि किस रास्ते से होकर जाना चाहिए? इस बुनियादी सवालों का भी अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप हम पहले की उपेक्षा काफ़ी अधिक तथ्य ज्ञात हो चुके हैं। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिसके 1 हफ्ते या उसके कम का आगा पीछा हो सकता है। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों में प्रायः उसी बाग अथवा खेत में आ जाती है। ये ही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं। उनके बीच हो सकता है कई हज़ार मील तक का फासला हो। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह कुछ प्रजातियों की ही चिड़िया प्रवास के लिए क्यों जाती है, अन्य क्यों नहीं जाती? जवाब हो सकता है उन प्रजातियों के लिए उनका जीना इस प्रवास पर निर्भर करती है, अन्य प्रजातियों के लिए नहीं। कुछ प्रजातियों के लिए जीने की यह शर्त नितांत अनिवार्य न हो, सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाती हैं और शेष वहीं बने रहते हैं। उनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य वहीं बने रहते हैं। यह बात तो समझ में आती है कि कुछ चिड़ियाँ सख्त जाड़े से घबराकर अपेक्षाकृत कम ठंडे स्थानों की ओर उड़ जाती है और जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है लौटकर अपने देश आ जाती है। वे अपने देश जब आती है उस समय पेड़ों पर नई नई कोपलें, कलियों और फूल निकले होते हैं और परिवार के पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं। गर्मी खत्म होती हैं, बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पतझड़ के बाद पहली सर्दी के पड़ते ही चिड़ियाँ प्रवास पर चल देने को तैयार हो जाती हैं। उदाहरण रोजी पेस्टर जो मध्य एशिया में अंडे देती है, भारत से मई में चली जाती है और अगस्त में फिर लौटकर आ जाती है। कुछ चिड़िया ज़्यादा समय भी लेती है, वे मार्च में आ जाती है और फिर सितंबर में लौटती है।
यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है, और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उनके लिए कुछ हद तक यह आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेश में अंडे देने के लिए जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़िया हैं जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर ही जाती है, और इस स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास क्यों इतने आवश्यक होते हैं और उनके लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में पीलक और पतरिंगे मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाती हैं और सितंबर के शुरू में ज़रूर लौट जाती हैं। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियों का घेरा इनके आवागमन के बारे में सही आंकड़े न इकट्ठा कर लें कोई सही जानकारी भी नहीं हो सकती। अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया इनके लिए बाकायदा तैयार करती है। वे खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए, जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहती है। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय संकेत मिलता है। लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें कुतुबनुमा का काम देता है। अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती है। धुंध और कोहरा पड़ने से सूरज छिप जाता है, जो संभव ही चिड़िया थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते में इधर उधर हो जाए, पर ऐसे ही कोहरा छटने के बाद दिखाई पड़ना शुरू होता है। वे फिर अपने रास्ते पर आ जाती है। रास्ते में कोई निशान अगर मिले तो उसका भी ध्यान रखती जाती है, पर दिन में उनका पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज और रात में तारे ही करती हैं। चिड़िया अक्सर 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। ऐसे में छोटे निशान तो अक्सर दिखाई ही नहीं पड़ते, पर ये निशान इतने कम महत्व के होते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि प्रजातियों में चिड़ियों का बच्चा जब पहले प्रवास यात्रा पर रहता है, प्रायः माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनसे ही पहले ही चल देता है। इसलिए हम मानने के लिए मजबूर हैं, जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती है उसका विश्लेषण तो संभव नहीं है, अतः इसे सहज वृत्ति ही मानना चाहिए। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी प्रवास यात्रा पर चलती है। हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों मतलब झुंड में ही चलती हैं। उनकी छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में ही करती हैं, पर प्रवास में रात को ही उड़ना पसंद करती है, शायद इसलिए कि रात को आक्रामकों से कम खतरा रहता है। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती है और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती है। इसलिए प्रवास यात्रा को एक खंड से 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती है और इसलिए वे दिन में काफ़ी अधिक फासला तय कर सकती है। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफ़ी समय तक उड़ना पड़ता है और ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम
आंधी, अधड़ आदि में फंस जाते हैं और विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होती हैं तो ऐसे में बहुत सी चिड़ियाँ मर जाती है। सारांश यह है कि यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ तो होती है, साथ ही खतरनाक भी होती है। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती है और यहाँ के प्रजनन नहीं करती। बहुत सी चिड़िया जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ में रहती है, जाड़े के दिनों में भारत में आ जाती है। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़ियों में प्रायः वे ही होते हैं जो समुद्री किनारों, नदियों, झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाली बतखें और जल में विहार करने वाली होती है। प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठी करने के बारे में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संसार भर में जो तरीका अधिकाधिक प्रयोग होता आया है वह है उनकी टांगों में एल्युमिनियम के छल्ले पहना देना। चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नापों के बने होते हैं। उन छल्लों पर क्रम संख्या और छल्ला पहनने वाले का पता दिया रहता है। इसका अर्थ है यह है कि जिसको भी वह चिड़िया किसी भी परिस्थिति में मिले वह उसकी सूचना दे दे। मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना चला रही है जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की चिड़ियों के छल्ले पहनने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त होती हैं बहुत बिल्कुल अज्ञात थे। कई जंगले बतखे 4,800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुंचने और पाए जाने से संबंधित बहुत से उपयोगी जानकारी इकट्ठी होती जा रही है। छल्लों पर लिखा हुआ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दी और साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस बात को अधिक से अधिक लोगों को बताएं जिससे उनको मालूम हो गए अगर किसी को कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से भी जो सूचना एकत्र होती है बहुमूल्य होती है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भारत में बहुत से ऐसी चिड़ियों से मिलती है जिनके पाँवों में विदेशों के छल्ले होते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले चाहे वह स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो सोसाइटी को भेज दिए जाने चाहिए। अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव ना हो तो छल्ले का सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिला, तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाए। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है। कुछ प्रजातियों के पक्षी वर्ष में 2 बार बसंत और पतझड़ में कुछ समय के लिए प्रवास पर जाती हैं और कुछ समय के बाद फिर लौट आती हैं। उनका यही आना और जाना बिल्कुल नियमित होता है। कुछ चिड़िया ठंडे स्थानों से अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों की ओर उड़ जाती हैं और जैसे ही गर्मी शुरू होती है लौटकर अपने देश आ जाती हैं। अधिकांश चिड़ियों के लिए प्रवास का सीधा अर्थ है अपने प्रजनन स्थान को जाना और लौट आना। इस प्रवास का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि वर्ष की विभिन्न प्रकार की मौसमी स्थितियों के लिए अनुरूप रहने योग्य स्थितियां खोज निकालना। प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। दिन में उनका पथ प्रदर्शन सूरज और रात में तारे ही करते हैं। चिड़िया की प्रवास यात्रा कठिन होने के साथ साथ खतरनाक भी होती है। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती है। इन प्रवासी चिड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनकी टांगों में एल्युमिनियम के छल्ले पहना दिए जाते हैं। उन छल्लों पर क्रम संख्या और पहनाने वाले का पता दिया जाता है। मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही है।